Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Director of Anwar Nursing Coaching Academy. Today we will discuss about the second unit of biostatistic. This is the semester number 6 and year 2. फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. इट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट. वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है. ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम जो डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा. ठीक है, डेटा को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में कि डेटा है क्या, डेटा की कितने टाइप है, क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है, इंटरवल है, कंटिन्यू है, डिस्क्रीट है. ठीक है, उसको हम डिस्कस कर चुके थे. आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा को हम किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं और डिस्प्ले किस तरह हम उसको डिस्प्ले करते हैं. ठीक है, क्योंकि जब भी हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो हमारे पास, जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होते. सही है. फॉर एग्जांपल आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के रिस्पांस आपके पास आएंगे. उस रिस्पांस को सबसे पहले अपनी क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है. फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो किसी कम्युनिटी में और कम्युनिटी में 10 लोग हैं, आप उससे डेटा ले रहे हैं. आप उससे पूछ रहे हैं 10 फीमेल है, आप उससे पूछ रहे हैं कि आपके कितने बच्चे हैं. ठीक है, तो एक ने कह दिया कि मेरे कितने बच्चे हैं, 6. दूसरे ने कह दिया कि 4 है, 2 है, 1 है, 7, 0, 2, 3, 5, 8, 1, 9. ठीक है, ये उसके डिफरेंट रिस्पॉन्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 10 वमेन से आपने डेटा ले लिया. उसकी ये रिस्पॉन्स है. कोई कह रहे कि मेरे 6 बच्चे हैं, कोई कह रहे मेरे 4 है, कोई कह रहे 2 है, कोई कह रहे 1 है, कोई कह रहे 7 है, कोई कह रहे कोई भी नहीं है. ठीक है, 2, 3, 5, 8. लेकिन इस डेटा को आप देखो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है. ठीक है, सबसे पहले अपने डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना है. ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले, हम डेटा को क्यों डिस्प्ले करते हैं, इसका मेन रीज़न ये है ना कि आप इजीली, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी स्टडी पढ़ रहा हूँ तो अगर इस टाइप के डेटा हो सो आई विल बी कंफ्यूज. लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो या उसको आपने डिस्प्ले किया हो, डिस्प्ले हम किस चीज़ में डिस्प्ले करते हैं, या ग्राफ में या चार्ट में. आपके पास बार ग्राफ है, आपके पास हिस्टोग्राम है, आपके पास फाइलोग्राम है, आपके पास पाई चार्ट है. ठीक है, तो आप चार्ट में उसको एक्सप्लेन करते हो. क्रिकेट मैच तो आप देखते हैं ना, उसमें भी ग्राफ होते हैं ना कि इस टाइम पे पाकिस्तान की इतनी विकेट गिरी थी, इतना स्कोर था इनका, या 2 जो बैट्समैन है फॉर एग्जांपल रिजवान और बाबर, इनकी ग्राफ बनी होती है कि इसकी ग्राफ इतना है, उनका ग्राफ. तो ये आसानी से आप, एक तो ये है कि आपका डेटा बिल्कुल अट्रैक्टिव लगेगा. ठीक है, दूसरा ये है कि आसानी से समझ में आ जाएंगी. क्योंकि अगर ये फॉर एग्जांपल अगर मैंने 200 वमेन से मैंने हिस्ट्री ले ली बच्चों के मुतालिक, आपके कितने बच्चे हैं, तो अगर 200 वमेन को मैं एनालाइज कर लूँगा तो मतलब 100-200 पेज तो इसमें सिर्फ आ जाएंगे. ठीक है, तो मैं और क्या लिखूँगा इसके बाद. तो मतलब यह है कि मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँगा, शॉर्ट फॉर्म में लेकर आऊँगा, फिर मैं उसको डिस्प्ले करूँगा. ठीक है, जिस तरह ये डेटा हमने दे दिया ना, ये क्या है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे. किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में. ठीक है, तो आप असेंडिंग फॉर्म में कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉल इसमें क्या 0 से है तो आप 0 लिख दो. फिर क्या है, 1 है तो 1 लिख दो. फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4 है, 5 और ये 6, 7 और 8. देखिए आसानी से आप उसको पढ़ सकते हो. ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज कहते हैं.
0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आए हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और हमने बाय स्टैटिस्टिक की डिफिनेशन में क्या हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले आप फील्ड में जाते हो, आप डेटा को कलेक्ट करते हो, इसके बाद फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये सब्जेक्टिव डेटा है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यू है, कौन से डाटा है, ठीक है, इंटरवल है, रेशियो है। फिर इसके हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम वैलिडेशन करते हैं, हम वैलिडेट करते हैं कि आया उसने जो डेटा हमें दी है वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज, उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। फिर इसको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब इसकी रिजल्ट हम निकाल देते हैं, और फिर इसकी रिजल्ट को हम प्रेजेंट करते हैं। जब आप प्रेजेंट करते हो तो आप उसको डिस्प्ले करते हो, ठीक है। आप जो डिस्प्ले करते हैं ना, वो डिफरेंट ग्राफ में आप कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ग्राफ है जिसमें आप उसको कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब जो डेटा है ना, हमारे पास 2 टाइप का डेटा होगा। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक को हम कहते हैं ग्रुप डेटा और एक को हम कहेंगे नॉन ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा क्या है? ग्रुप डेटा, सबसे पहले चलो नॉन ग्रुप डेटा कर लेते हैं ताकि आपको आसान हो। नॉन ग्रुप डेटा, अब नॉन ग्रुप डेटा का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आप किसी पीरियड में गए और आपने अगेन वही क्वेश्चन कि आपने उससे ले ली, हिस्ट्री ले ली, फीमेल से, वुमेन से, कि आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो वही आंसर कोई कह रहे हैं कितने हैं, 2 1 3 5 8 ठीक है। ये आपके पास 10 वुमेन से आपने डेटा ले लिया, सही है। उसने कहा कि कोई कह रहे कि मेरे 7 जो है बच्चे, कोई कह रहे 6 है, 4 2 1 3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज द डेटा, ठीक है। पहला स्टेप होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आप किस तरह उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में। तो आप किस तरह कर सकते हो, 1 से स्टार्ट ले लो, 1, फिर 2, फिर 3 4 है इसमें, फिर 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि ये ग्रुप डेटा है या नॉन ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा और नॉन ग्रुप डेटा को मैं किस तरह मैं उसको पहचान सकता हूं कि उसमें आया फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, हाँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि अगर ऑब्जर्वेशन की रिपीटिशन है तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास कौन सा डेटा होगा? ग्रुप डेटा। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हमारे पास कौन सा डेटा होगा? नॉन ग्रुप। अब देख, इसमें 1 कितनी बार आया है, तो इसकी रिपीटिशन है। 2 कितनी बार है? 3 4, मतलब इसमें रिपीटिशन है। कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी रिपीटिशन हो है? नहीं है ना। जब रिपीटिशन नहीं है तो इसमें फ्रीक्वेंसी है? नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? रिपीटिशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये 1 2 टाइम हो तो हम इसको फिर ग्रुप डेटा कहेंगे। क्यों? क्योंकि 1 की रिपीटिशन आया है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, ठीक है। इसी तरह अगर 1 3 बार आया है तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। तो इस रिपीटिशन को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी हो तो उस डेटा को हम क्या कहेंगे? ग्रुप डेटा। लेकिन ये हमारे पास कौन सा डेटा है? नॉन ग्रुप डेटा, ठीक है। तो नॉन ग्रुप डेटा को सिर्फ आपने डायरेक्टली प्रेजेंट करना है, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, ये बहुत आसान है, सही है। ये क्या है आपके पास?
नॉन ग्रुप डाटा है। क्लियर यहां तक? लेकिन जो ग्रुप डाटा है ना, उसके लिए फिर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। सही है। नॉन ग्रुप डाटा तो बहुत इजी है। नॉन ग्रुप डाटा का मतलब यह है कि व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन सो इट विल बी कॉल्ड नॉन ग्रुप डाटा। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन ग्रुप डाटा। यहां तक क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं ग्रुप डाटा। दूसरा क्या है? ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा अगर मैं उसकी डिफिनेशन नहीं भी करूं तो आप समझ चुके होंगे कि ग्रुप डाटा का मतलब यह है जब आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, जब ऑब्जर्वेशन की रिपीटेशन हो। फॉर एग्जांपल आपने दोबारा डेटा ले लिया अपनी फीमेल से। कोई कह रहे हैं कि मेरे 6 बच्चे हैं, कोई कह रहे 7 4 1 6 4 2 3 5 3 6 5 7 8 2 6 8 7 5 4 3 5 4 6 7 8। आपने ये डेटा ले लिया। सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप ऑर्गेनाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अ ग्रुप डेटा और नॉन ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले आप उसको क्या करें? ऑर्गेनाइज करें। किस तरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो? हाँ, आपने जो सबसे मतलब लोअर पार्ट है उससे आपने स्टार्ट करना है, असेंडिंग। तो वो कौन सा है आपके पास? 1 है। तो आप यहां पे लिख दे 1। फिर 1 है, दूसरा नहीं है। फिर क्या है? 2 2 1 2 2 और 2 टाइम है, सो 2 और 2। फिर 3 है इसमें, 1 2 3, सो 1 2 और 3। 4 है, 1 2 3 4, सो 1 2 3 और 4। फिर 5 को देख ले, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। फिर 6 को देख ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर 7 को देख ले, 1 2 3 4, सो 1 2 3 और 4। फिर 8 को देख लें, 1 2 एंड 3, सो 1 2 और 3। अब इसको आप काउंट कर लें कि मतलब कोई मिसिंग तो नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 26। आप इसको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 2 3 4 5 6 26। ठीक है, मतलब कोई मिसिंग नहीं है। अब हमें ये देखना है क्या ये डेटा ग्रुप डेटा है या नॉन ग्रुप डेटा है। तो अगर इसमें रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे सो इट मीन इट विल बी ग्रुप डेटा। अगर ग्रुप का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा चीजों के हम उसको ग्रुप कहते हैं ना। इंडिविजुअल को तो आप ग्रुप नहीं कह सकते, या कह सकते हैं? ठीक है, तो अगर एक 1 टाइम है तो इट विल नॉट बी अ ग्रुप, लेकिन अगर 2 टाइम है देन इट विल बी अ ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे देख 1 कितनी बार है? 1 2 3 की रिपीटेशन है, 4 की है, 5 की है, 6 की है। तो मतलब कि ये कौन सा डेटा है? ग्रुप डेटा है। क्लियर और नॉट क्लियर? सही है। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यों? देख,
अगर मैं एक से लेकर फॉर एग्जांपल एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार इस तरह मैं लिखूंगा तो मतलब कितने पेज इस पे भर जाएंगे ना। तो इसलिए मुझे क्या करना है, क्योंकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, शॉर्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं ताकि आसानी से किसी के समझ में आ जाए। तो हम इसकी क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल। सही है, यहां तक क्लियर है? ये डेटा कोई अपने साथ लिख दें, लिखा हुआ है ना, फिर आप मुझे बताओगे। सही है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे इतना नहीं है। फ्रीक्वेंसी टेबल जब भी बनाओगे ना, उसके लिए कुछ पहले से कुछ चीज़ है जो आपने उसको मेंशन करने हैं। एक आपके पास हर टेबल के एक सीरियल नंबर हो। क्या हो? सीरियल नंबर। सीरियल, ये फ्रीक्वेंसी टेबल हम बना रहे हैं ना ग्रुप डेटा के। नहीं नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है अभी। सबसे पहले आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, आपके पास डेटा था, डेटा को आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, आपने ये देख लिया कि ये ग्रुप डेटा है या नॉन ग्रुप। अगर नॉन ग्रुप है तो सिंपली आप उसको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप डेटा है तो इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। सही है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपकी, क्योंकि आप एक टेबल तो नहीं बनाओगे ना, जब आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे तो आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 टेबल आ सकते हैं। तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आप कौन से टेबल के बारे में बात कर रहे हैं? तो आपके हर टेबल के अपने सीरियल नंबर हो, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। तो हर टेबल की क्या हो, सीरियल नंबर हो। दूसरा क्या होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में आती है बहुत ज्यादा। सही है। दूसरा क्या होनी चाहिए, एक तो सीरियल नंबर, दूसरा हर टेबल का टाइटल हो। ठीक है, टाइटल क्या मतलब, कौन सा आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? तो टेबल का टाइटल हो, सीरियल नंबर हो, और ये दोनों टाइटल और सीरियल नंबर अबाउट टेबल हो। क्या हो? अबाउट टेबल। मतलब जो आपकी टेबल है ना, फॉर एग्जांपल ये आपकी टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हो सीरियल नंबर और इसके ऊपर आपकी टाइटल लिखा हुआ हो। क्लियर? इसके अलावा जो टेबल है उसकी दो पार्ट है। कितने पार्ट हैं? दो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है, सही है। एक आपके पास ये वाला कॉलम है, ठीक है, और एक ही आपके पास ये वाला कॉलम। दो कॉलम है ना, जैसे द लेफ्ट साइड कॉलम एंड जैसे द राइट साइड कॉलम। सबसे पहले उसके ऊपर आपने लिखा है सीरियल नंबर, कि सीरियल नंबर क्या है आपके टेबल का। फिर आपने टाइटल लिखना है। टाइटल फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपके टाइटल हो गया। अब इस पार्ट को, जो लेफ्ट साइड कॉलम है, उसको हम कहते हैं स्टफ। क्या कहते हैं? स्टफ। और इस कॉलम को, जो राइट साइड कॉलम है, उसको कहते हैं कैप्शन। ठीक है, ये स्टफ है, ये कैप्शन है, ऊपर सीरियल नंबर होगा, टाइटल होगा, नीचे उसको कहते हैं फुट नोट। यहां पे फुट नोट्स होंगे। सही है, क्लियर? ये इसके पार्ट हैं। एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि फुट नोट हम कहाँ पे करते हैं, प्लेस करते हैं, टाइटल कहाँ पे प्लेस करते हैं, सीरियल नंबर कहाँ पे करते हैं, स्टफ कौन सा कॉलम है, लेफ्ट साइड वाला कॉलम है या राइट साइड है, कैप्शन कौन सा है। यहां तक क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलो अब हम बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ये राइट साइड, ये सारा जितना भी है, ये कैप्शन है। सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला जो है, इसको स्टफ बोलते हैं, इसमें अक्सर हम हेडिंग देते हैं। बाकी जितना भी है ये आपके पास क्या है, कैप्शन है। क्लियर? अच्छा, अब बना देते हैं इस टेबल को।
हमने डेटा लिया था, उसको क्या कहते हैं जी? ग्रुप डेटा। लेकिन जो 1 2 3 4 है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। क्या? ऑब्जर्वेशन। उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? एक्स से। किस चीज से? एक्स से। तो एक्स हमारे पास क्या था? हाँ, एक्स क्या था? हाँ, एक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एक्स थे ना। आप लोगों के पास वो डेटा है? कितने लोगों से हमने डेटा लिया था? 8 से ना। 8 लोगों से हमने डेटा लिया था। कितने से लिया था? 8 से लिया था ना। तो वो 8 जो फीमेल है वो आपके साथ ऑब्जर्वेशन है, एक्स है। अगर आपने 10 से ली है तो 10 है, अगर आपने 12 से ली है तो 12 है। क्लियर? फिर क्या मालूम करना है आपने? फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? रिपीटेशन। एक्स के कितने हैं? 1 है। अच्छा, 2 के कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास? आप उसको देख ली, 26 बन रही या नहीं बन रही? 3 6 10 14 19 40 23 और 26। अब देख कितना शॉर्ट कर दिया हमने उसको। अब 26 के बजाय हमने कितना शॉर्ट लिख दिया ना। तो इसका फायदा भी ये है, अब आपको आसानी से समझ आ रही है ना। अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता कि 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो आपको मुश्किल थी ना, आप नहीं समझ सकते थे। लेकिन आप आसानी से आप बता रहे हैं कि कितनी फीमेल ऐसे है जिसके 1 बच्चे हैं? कितने हैं? कितनी फीमेल ऐसे है जिसके 2 बच्चे हैं? कितने फीमेल ऐसे है जिसके 8 बच्चे हैं? 3। अब कितने आसानी से आप बता सकते हो, सही है। तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहां तक हम स्टॉप नहीं करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, हम उसको मार्क करते हैं एक और चीज में जिसको हम कहते हैं टेली मार्क। टेली मार्क। टेली मार्क क्या है? रोमन डिजिट है, ठीक है। जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को हम उसमें मेंशन करते हैं। टेली मार्क मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि वो एमसीक्यूज में आते हैं ना, एमसीक्यूज में आते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कभी कभार देते हैं ना कि इसके टेलिंग मार्क्स लिखे। तो टेलिंग मार्क, ये जिस तरह ये डिजिट है ना, इस तरह ये रोमन डिजिट है। रोमन में जो हम लिखते हैं ना, डिफरेंट टाइप के डिजिट होते हैं ना हमारे पास। ये भी डिजिट होते हैं, ये 1 2, ये 4 5 6, ये भी डिजिट है ना। इसी तरह ये टेली मार्क भी डिजिट है, रोमन डिजिट है, सही है। इसके किस तरह हम लिख सकते हैं? आपने साथ लिख दिया क्योंकि फिर उसको हम मिटा देंगे, सही है। 1 की टेली मार्क्स है 1, 2 की टेली मार्क्स है 2, 3 की है 3, 4 की है 4, 5 की है, ठीक है, 4 लिख दे और इसके ऊपर क्रॉस कर दे। 6 की है 1 2 3 4 और 1, 7 की है 1 2 3 4 और 2, 8 की है 1 2 3 4 और 1 2 3, 9 की है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 10 की है 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आ गया आपको? ये है टेली मार्क्स। क्लियर? अब यहां पे लिख दे 1 की 1 2 3 4 4 5 4 3, सही है। इसको कहते हैं टेली मार्क्स। ये हम सबसे आसान टॉपिक कर रहे हैं,
सबसे आसान ताबीर। सही है। इसके बाद क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर एफ, आर एफ। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि एवरी फ्रीक्वेंसी divided by टोटल फ्रीक्वेंसी। जब हर एक फ्रीक्वेंसी को हम टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें और उसको मल्टीप्लाई करें बाय 100, तो इसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने क्या करना है? टोटल फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? समेशन ऑफ एफ, ये कितने हैं? 26 है। ठीक है, आप हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो इट विल बी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, 1 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 100, and 4 divided by 26 multiply by 100, 3 divided by 26 multiply by 100। ये आपके पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? आप इसके आंसर आप निकाल सकते हैं। 1 को 26 पे डिवाइड करें और 100 से आप मल्टीप्लाई करें। कर ले आप जी। 3.8 कंफर्म? अच्छा, 3.8 दूसरा कर दें और एक कर दें। देख, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है जब आप हर एक फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, इससे जो आपके पास रिजल्ट आएंगे दिस इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें बाय 100। हाँ, अच्छा, दूसरा ये 7.7, फिर जल्दी जल्दी करो ना, 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। कुछ यहां से स्टार्ट करें, कुछ ऊपर से स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी कर लें। सिर्फ इसमें एक बात छुपी हुई है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बाकी ये तो आप खुद कर सकते हैं। किस तरह आपको पता लगेगा कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है या नहीं? 11.5 जी। ये एक कर ले तो 3 हो जाएंगे। 15.3। अच्छा, ये 2 कर लें, 5 और 3 का हो गया है 11.5। सिर्फ ये एक कर लें। हाँ, अच्छा, ये प्लस कर दे, आप ये सब प्लस कर दें। 3.8 कर दिया। 7.7, 11.5, 15.3, 15.3 again, 19.2, 15.3, 11.5, 99.6। इस कैलकुलेशन का मतलब यह था कि ये 100 से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर ये 100 से ज्यादा आएंगे तो इट्स मीन कि आपकी कैलकुलेशन क्या है? रॉन्ग है। सही है? आप जितना भी ये कर ले, टोटल कर दे, ये 100 से बिलो होंगे, 100 से ऊपर नहीं आ सकते ये। सही है?
यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम मालूम करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है जस्ट एडिंग द फ्रीक्वेंसी को आपने जस्ट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी आपके पास ये क्या है? 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10 और 4, 14 और 5, 19 और 4, 23 और 3, 26। ठीक है, इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक बात याद रखिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी डिजिट है, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ये 26 है और ये 26 नहीं आया तो इट्स मीन कि आपकी कैलकुलेशन गलत है। सही है, तो आप यहां से जो है कंफर्म कर सकते हो कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो आइदर दिस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करना है, उसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 और 5 19 और 4 23 एंड 23 और 3 26। ठीक है, इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इसकी बात हम मालूम करेंगे कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देख, जहां पे रिलेटिव की बात आएंगे ना, रिलेटिव का मतलब है कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। तो ये फ्रीक्वेंसी को क्या करें? ये 1 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 100, 3 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 डिवाइड बाई 26 multiply by 100, 14 divide by 26 multiply by 100, 19 divide by 26 multiply by 100, 23 divide by 26 multiply by 100, 26 divide by 26 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आसान फार्मूला ये है कि ये ठीक है यानी ये आपका जो लास्ट डिजिट है वो आ जाएगा 1 के बराबर होंगे, या 100 या 1 के बराबर होंगे। सही है, ये कितने के बराबर होंगी? 100 के। क्लियर? तो इसको कहते हैं कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? देख, कम्युलेटिव रिलेटिव का लफ्ज जब भी आएगा तो इसका मतलब यह है कि आप टोटल फ्रीक्वेंसी से जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें। ठीक है, अब कम्युलेटिव की लफ्ज आया है तो कम्युलेटिव, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हर एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड करें टोटल फ्रीक्वेंसी पे। जब आप डिवाइड करोगे तो मैंने कह दिया कि जो लास्ट वाला डिजिट है इट विल बी इक्वल टू 1 और इट विल बी इक्वल टू 100। अगर 26 को आप 26 पे डिवाइड करोगे तो कितने आपके पास आएंगे? 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 100। ये हमेशा आपके पास 100 आएंगे, हमेशा। इसका जो लास्ट डिजिट है इट विल बी इक्वल टू 100 और इसका जो है इट विल बी लेस देन 100 और टेल 100 बट नॉट मोर देन 100। तो इन दोनों से आप उसको कंफर्म कर सकते हो कि मतलब ये ठीक है या ठीक नहीं है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो यहां तक तो यू कैन आस्क। जी क्लियर है? चलो शुक्र है कि क्लियर है। इसको मैं मिटा सकता हूं अभी? जी अच्छा, अगर इस टाइप का डेटा हो, नहीं बस खत्म।
ये टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिड टर्म पेपर में ये टेबल आएंगे कि टेबल बनाना है, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक है बाय स्टैटिस्टिक में। सही है। अच्छा, अगर इस टाइप की डाटा हो, अगर मैं पूछ रहा हूँ वेट के बारे में, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, एन पेंट से मैंने स्टार्ट किया और एज तक मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी वेट कितने हैं, आपकी वेट कितने हैं, आपकी वेट कितने हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वेट लोग मुझे बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि मेरी वेट जो है 35 है, ऊपर लिख देते ताकि टेबल के लिए जगह हो। कोई कह रहे हैं 40 है, 42, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, 42 है। सेम वही आ रहा है, वही चैप्टर है। फिलहाल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिस्प्लेइंग पे हम अभी तक नहीं गए हैं, डिस्प्लेइंग पे इसके बाद जाएंगे। ठीक है, 35, 40, कोई कह रहे हैं 50 है, 35 है, 40 है, 42 है, 55 है, 60 है, 62, 64, 54, 70, 71, 72, 73, 82, 81, 86, 91, 94, 99, 100, 102, 105, 115, 112, 120, 130 वाली भी है, 122, 129, 128, 135, 136, 138, 140। ठीक है, ये लोगों की वेट है। सही है, मुख्तलिफ वेट है लोगों के। सबसे पहले आप इसके आपने देखना है कि ये ग्रुप डेटा है या नॉन ग्रुप डेटा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप क्या है, यू विल ऑर्गेनाइज द डेटा। आपने डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो कहाँ से स्टार्ट है ये, 35 से। तो सबसे पहले आपने 35 को देखना है, 1, 2, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे 35, 35, 35, 35, फिर क्या है इसके बाद, 35 के बाद 40 है डायरेक्ट, बीच में तो नहीं है, 1, 2, 2 है। ठीक है, सो 40, 40, फिर क्या है, 42, 42, फिर क्या है, 50 है, 50 एक है, 50, फिर 54, VRS 54, फिर 55 है, 55 कितने, एक है, फिर क्या है जी, 61 है और 62 है, 60, 62, 64। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 70, 70, 72, 73, 80, 82, ना सॉरी, 81, 82, 86। ठीक है, 91, 94, 99, 100। ठीक है, फिर 105, 112,
115, 120, 122, 128, 29, 130, 135, 136, 140। ठीक है, क्लियर? इसको आप काउंट करें, आप इसको काउंट करें, मैं उसको काउंट कर देता हूं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 है। क्लियर? आप देख, अगर मैं इसको टेबल पे सेट करूंगा, चाहे वो फ्रीक्वेंसी टेबल है या नहीं है, मतलब रिपीटेशन है या नहीं है, लेकिन मैं स्टार्ट लूंगा कहाँ से? 35 से और 140 तक मैं जाऊंगा, यानी 35, 36, 37, 38, 39, इस तरह मैं जाऊंगा 140 तक। तो इसका कितना बड़ा टेबल बन जाएगा? ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, 50 पेज में तो इसका टेबल बन जाएगा। तो हमें क्या करना है ताकि ये शॉर्ट हो जाए? सही है, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या बनाना है? टेबल बना देने हैं। क्या? टेबल। लेकिन इसमें जो टेबल बनेंगे ना, उसको देख, इसको अगर मैं लिखूंगा भी, अगर फ्रीक्वेंसी में भी लिखूंगा, तो मतलब 35 से लेकर 140 तक तो मैं लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा कि 30 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 36 की कितने है, 7 की कितने है, 140 कितने है, तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए मुझे इसकी क्लास इंटरवल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल हम किस तरह बना सकते हैं? हमें बनाना है क्लास इंटरवल। ठीक है, CI, X की बजाय अब हम CI लिखेंगे। आप क्लास इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले आपने मालूम करना है रेंज। क्या मालूम करना है? रेंज फर्स्ट स्टेप है। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का फार्मूला क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम क्या है? 140 है, और मिनिमम क्या है? 35 है। तो यह आपके पास 105 आ गया। ठीक है, रेंज आपके पास क्या है? 105। आप 105 आप ले रहे, ये आपके पास रेंज है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या आप पहले से डिसाइड करें कि मुझे एक क्लास में कितने लोग चाहिए, कितने ऑब्जर्वेशन मुझे एक क्लास में चाहिए, या तो एक ये है, या आप ये डिसाइड करें कि मुझे टोटल कितने क्लासेस चाहिए। दोनों आप डिसाइड कर सकते हो। या आप ये डिसाइड करें कि एक क्लास में मुझे कितने लोग चाहिए, या आप ये डिसाइड करें कि मुझे कितने क्लास चाहिए। सही है, आपकी मर्जी। हम जब ग्रुप बनाते हैं ना, तो दो चीजें हम सोचते हैं ना, या हम ये सोचते हैं कि मुझे एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट चाहिए, या हम सोचते हैं कि हमें इस क्लास से कितने ग्रुप बनाने हैं। तो जब आप ग्रुप बनाओगे, ग्रुप पे आप डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, इट विल बी द वेट ऑफ योर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट है? इस क्लास में 40 फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसकी 10 ग्रुप बनाने हैं। कितने? 10। तो अगर 40 को मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएंगे? 4। तो ये 4 क्या है? वेट है। क्या है? वेट ऑफ द क्लास है। मतलब एक ग्रुप में कितने लोग होंगे? 4। या मैं ये ऐसा भी कर सकता हूं कि मुझे एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट चाहिए? 8। कितने स्टूडेंट चाहिए? 8। तो मैं अगर 40 को 8 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5। लेकिन 5 क्या होगी? फिर ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ ग्रुप होंगे, नॉट वेट। ठीक है, तो आपने फ्री डिसाइड करना है कि मुझे ग्रुप बनाने हैं या मुझे ग्रुप में कितने लोगों को रखना है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, इसके आप कितने ग्रुप बना रहे हो? 105 के कितने ग्रुप बना रहे हो? देख, एक बात याद रखिए, ग्रुप शुड बी नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 15। 5 से लेकर 15 तक हम ग्रुप बनाते हैं। सही है? हाँ, कभी कभार एग्जामिनर आपको कहते हैं कि आप 3 ग्रुप बना लें।
आप 2 ग्रुप बना लें, आप 20 ग्रुप बना लें, सो फिर तो आप बनाओगे। फिर ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने पेपर में दिया है कि 3 ग्रुप में उसको डिवाइड करें और आप कह रहे हैं कि 3 ग्रुप तो हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, अगर वो आपको इंस्ट्रक्शन देगी तो वो अलग चीज है। बाकी आप कितनी ग्रुप बनाओगे? 5 से लेकर 15 तक। 5 से कम हो तो ग्रुप की जरूरत ही नहीं है, अगर 15 से ज्यादा हो तो फिर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन काम था कि डेटा को आप कंप्रेस करें, वो तो ऑलरेडी इतने स्कैटर्ड डेटा हो गया, तो फिर क्या एडवांटेज इसका। तो 5 से लेकर 15 तक आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल जो आप रेंज है वो है 105। आप इसकी कितनी ग्रुप बना रहे हो? 8 ग्रुप बना रहे हो या 8 लोग उसमें डाल रहे हो? दो चीजें आपकी माइंड में क्लियर हो कि मुझे कितनी ग्रुप बनाने हैं या कितने। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम ग्रुप बना लें ताकि आसानी से आपके ग्रुप, या चलो 5 ग्रुप बना लेते हैं उसकी। ठीक है, 5 ग्रुप बना लेते हैं। तो 5 को क्या करेंगे आप? हम ग्रुप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ग्रुप। तो 105 को आप डिवाइड करें 5 पे जी, तो एक ग्रुप में कितने लोग आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे। 21। या अगर आप उसको और भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं कि नहीं 21 तो बहुत ज्यादा लोग आ गए इसमें, तो आप उसको 10 में भी 10 ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना भी बनाइए। चलो 5 बना लेते हैं, मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं है। 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, 15 भी बना सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जितना ग्रुप बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन इट शुड बी 5 और 15 के बीच में हो। सही है, तो 5 ठीक है या उसको इंक्रीज कर रहे हैं? 5 ठीक है। तो एक ग्रुप में कितने लोग आ गए आपके पास? 21। कंफर्म है? सही है। अब देख, रेंज आपने मालूम कर दिया कि आपके पास एक ग्रुप में कितने लोग आने चाहिए? 21। चलो आप बना ले, फ्रीक्वेंसी टेबल बना ले। सही है, इसी तरह का फ्रीक्वेंसी टेबल बना ले जिस तरह हमने बना लिया था। ये आपके पास क्या है? स्टब है। सही है, यहाँ पे सीरियल नंबर 2 है क्योंकि पहले 1 बनाया था हमने, और इसमें हम वेट, ठीक है, वेट कर देते हैं, वेट ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये आपके टाइटल है। सही है, अब आपके पास ग्रुप बनाने हैं। कितनी ग्रुप? आपने रेंज को मालूम किया था, रेंज किया था आपके पास 105 था। टोटल ग्रुप कितने आप बना रहे हो? 5। टोटल ग्रुप, जो इसको ग्रुप नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? 5। वेट ऑफ ग्रुप कितने हैं? 21 है। ठीक है, आप देख, ये टोटल कितनी थी? यहां से आप स्टार्ट करें। 35, 35 के बाद क्या है? 35, 36, 37, 28, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ये कितने हो गए? 46, 11 हो गया, 12 हो गए, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52, 53, 54, 55, 55 तक आ जाएंगे। 21 है ना, तो 35 जो खुद है। ठीक है, तो आप लिख दे 35 से लेकर 55 तक। अब यहां पे आप 2 ग्रुप बना सकते, 2 तरीकों से आप बना सकते हैं। यहां पे भी बता दो, एक कंटिन्यूस बना सकते हैं, एक डिस्क्रीट बना सकते हैं। अगर आप यहां पे लिख देंगे 56 और नीचे फिर 56 से स्टार्ट करोगे तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन ये 56 ऊपर काउंट नहीं होगा, ये नीचे काउंट होगा। क्लियर? लेकिन हम डायरेक्टली बना देते हैं 55। आप 56 से लेकर बन जाएंगे आपके कितने?
56 7 8 9 7 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 then 70 हाँ 1 2 3 4 5 6 फिर 76 तक आ जाएंगे 76 फिर 77 से लेकर कितने तक आ जाएंगे 98 97 तक फिर 98 से 120 तक आ जाएंगे 119 तक आ जाएंगे फिर 120 से 140 तक एक बात कितनी ग्रुप बन गई 1 2 3 4 और 5 ग्रुप बन गए ठीक है आखिरी जो ग्रुप है ना लास्ट ग्रुप है उसमें जितने भी लोग हो डजंट मैटर उसमें 20 भी आ सकते हैं उसमें 30 भी आ सकते हैं उसमें 40 भी आ सकते हैं लास्ट ग्रुप को हम ऐसे छोड़ देते हैं सही है क्लियर तो आप इसको देख लें खैर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अगर एक आगे नीचे है सिर्फ आपको समझना है कि एक ग्रुप में आपके पास 21 लोग हों ठीक है इट डजंट इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे उसमें हमने x लिखा था इसमें हम क्या लिखेंगे CI क्लास इंटरवल सही है तो आपके पास टोटल कितनी क्लास है 5 क्लास बन गए अब आपने क्या मालूम करना है फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी अच्छा फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम करना है देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं 9 तो इस ग्रुप की कितनी फ्रीक्वेंसी है 9 फिर 56 से लेकर 76 तक 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं 7 ठीक है फिर 77 से लेकर 97 तक 1 2 3 4 5 है फिर 119 तक 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6 फिर आगे जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप इसको काउंट करें 36 बन जाते हैं या नहीं 9 और 9 18 36 बन जाते हैं ठीक है तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आप कर दें तो ये कितने हैं 26 है क्लियर तो ये आपने क्लास इंटरवल में बना दिया अब इसके हम क्या मालूम करेंगे टेलीमार्क्स को TM टेलीमार्क्स देख 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये टेलीमार्क्स है ठीक है इसके बाद आपने क्या मालूम करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या था कि एवरी फ्रीक्वेंसी विल बी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय 100 तो 9 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 7 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 5 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 6 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 9 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है तो ये आपके पास आ जाएंगे ये अगर आप उसको कर लेंगे और आप प्लस करोगे तो ये 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसके बाद आपने क्या मालूम करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था जस्ट एडिंग द फ्रीक्वेंसी सो 9 plus 7 16 plus 21 27 और 36 मैंने कह दिया था कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट है इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लियर फिर इसके बाद आपने क्या मालूम करना है रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है इसका मतलब क्या है कि हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें सो 9 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 16 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 21 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 27
डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 100, 36 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आपके पास 1 या 100 आनी चाहिए, जो कि है। क्लियर? तो आप बना सकोगे कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है और नॉन फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है। इसमें कंटिन्यूस डेटा भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे है कि 53.1, तो ये आपके पास फिर कंटिन्यूस डेटा में आ जाएंगे, उसके बाद सेम टेबल बन जाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि 56 से स्टार्ट है, आप यहाँ पे 35 56 लिख दें, फिर नीचे 56 76 लिख दें, 77, लेकिन ये जो 56 ऊपर काउंट नहीं होगा, नीचे काउंट होगा, कंटिन्यूस जा रहे हैं ना, ठीक है। तो बाकी सेम टेबल है, उसमें कुछ न्यू चीजें नहीं है। क्लियर? 21 देख, 35 1, 36 37 38 39, हाँ ना, ठीक है, क्योंकि 35 से आप जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये आपकी 21 बन जाती है। देख, इट डजंट मैटर कि अगर इसमें एक ज्यादा या कम भी मुझसे हो गया है, सिर्फ आपको समझाना है कि इस ग्रुप में इतने लोग चाहिए, ठीक है। इसका ये इतना नहीं है, अगर एक उसमें ज्यादा भी हो जाए तो 56 तो इसमें है नहीं, फिर भी आपकी रिजल्ट पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, सही है। लेकिन आपने उसी डिजिट से आपने स्टार्ट करना है, लेकिन 35 को आपने 2 बार काउंट नहीं करना है, सही है। देख, 35 यहाँ पे 2 बार है ना, या 3 बार भी हो सकते हैं, 10 बार भी हो सकते हैं। तो 35 को आपने एक ही बार, हर डिजिट को, हर ऑब्जर्वेशन को आपने एक ही बार काउंट करना है। क्लियर? लेकिन उसमें बीच में छोड़ना नहीं है। देख, 35 के बाद क्या है, 40 है, तो आपने ऐसा नहीं है कि 35 के बाद डायरेक्ट 40 को, मतलब अपनी तरतीब से जाना है ना। 35 के बाद 36 7 8 9 40 41 इस तरह आपने काउंट करने हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे क्लास इंटरवल। देख, रेंज आप मालूम करोगे तो आप क्लास इंटरवल पे जाओगे। जब भी आप क्लास इंटरवल, देख हमारे पास टोटल कितने हैं, 140 तक है ना, लेकिन हमने कहां तक लिए, 15 हमने रेंज मालूम कर दिया ना। रेंज का मतलब यह है कि जो आपके पास मैक्सिमम डिजिट है, उससे आप मिनिमम डिजिट को आप माइनस कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी रेंज। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम डिजिट क्या था, 140, और मिनिमम क्या था, 35। तो इससे हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास 105 आ गया। बस अब जो है इस 105 को आपने या तो उसकी वेट के बेस पे डिसाइड करना है, या द नंबर ऑफ ग्रुप के बेस पे आपने डिसाइड करना है।